नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कुछ अजीब खेल है। उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझा आता भी वही है, सुलझा भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में वो दिखता भी नहीं, मगर हमारा साथ देता भी वही है। कभी रुला भी देता है, फिर हंसाता भी वही है। राजा से रंग बनाने में भी उसे देर नहीं लगता, कभी पल भर में भी रंग से राजा बनाता भी वही है। कुछ अजीब खेल है। ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है। आज ऑन पैसिव को ज्वाइन किए, किसी को 2 साल हुए तो कुछ को 3 4 5 साल से भी अधिक हो गए। इस बीच अनगिनत सपने संजोए, लाखों फाउंडिंग मेंबर ने बहुत सारे अरमान लिए, कई तरह से सुनहरे ख्वाब बुनते रहे। कुछ तो सालों से प्रोसेस को एंजॉय करते आ रहे हैं, तो वहीं बहुतों के लिए काफी मुश्किल सफर भी रहा है। कुछ लोगों का दिल जीत लिया आकर इस बरसात ने, और बहुत सारे इस सोच में डूबे हैं कि आज वो सोएंगे कहां रात में। जो लोग पहले से ठीक ठाक हैं, किसी अच्छे खाते पीते घर से हैं, एंड वो ऑन पैसिव पे बिल्कुल भी निर्भर होके नहीं है कि इससे पैसा आने लगेगा तो इसी से अपने घर परिवार के खर्चे चलाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कहीं पे निगाहें हैं तो कहीं पे निशाना है। ऑन पैसिव जल्दी आ गया तब भी ठीक, अगर देर लगे तब भी ठीक। ऑन पैसिव आ जाए तब भी ठीक, और अगर नहीं भी आ सका तब भी ठीक। कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो लोग लीडर्स एंड मिस्टर एस को सुन सुन के, उनकी बातों पे भरोसा करके पूरी तरह से निर्भर होके बैठ गए हैं, ऑन पैसिव के भरोसे, इससे मिलने वाले बोनस और कमीशन के भरोसे, इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट के भरोसे, ऐसे लोगों के लिए रियल में उनके दिलों का धड़कन बन चुका है ऑन पैसिव। भले उन्हें आज तक आरएस भी नहीं मिला हो ऑन पैसिव से, मगर वे लीडर्स को सुन सुन के, मिस्टर यस को सुन सुन के इतनी अधिक उम्मीदें लगा लिए हैं, इतने बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं कि वे ऑन पैसिव से दूर होके जीने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ इस तरह से ऑन पैसिव रच बस गया है उनके रोम रोम में, उनके रगों में, कि ऑन पैसिव में असफल हो जाने के कल्पना मात्र से ही उनका रूह कांप जाए। ऐसे लोग जो कि रियल में पूरी तरह से ऑन पैसिव के ही भरोसे बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का, ऑटोमेटिक ट्रैफिक, बोनस कमीशन मिलने का, वे बड़ी तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियों के लिए अगर सही रूप में देखा जाए तो पूरी तरह से जिम्मेदार वे खुद हैं। भाई मान लीजिए आपने 2 हज़ पे करके किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन कर लिया, एंड ज्वाइन करने के साथ ही आपने वर्तमान के अपने सारे काम धाम छोड़कर उसी के भरोसे होके हाथ पर हाथ धरे बैठ गए कि अब जब इसी से इनकम होना शुरू होगा तो अपना दाल रोटी चलाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे। तो ये भला कैसी बुद्धिमानी है? अरे भाई, जिन कामों से आपकी जीविका चलती हो किसी और जगह से, बिना कोई उससे बेहतर इनकम शुरू हुए, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को ऐसा कहते सुना है कि मैंने ऑन पैसिव के भरोसे अपना जॉब छोड़ के बैठ गया, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी। तो आप एक बात बताओ, आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा था? शायद किसी ने भी नहीं कहा होगा। यह डिसीजन आपका खुद का होगा, इसके लिए किसी और को मैं दोषी नहीं मानता। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूर्व में कुछ गलतियां लीडर्स एंड मिस्टर एस की तरफ से भी हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 2020 से ये लोग कहते आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, बट यहां हफ्ते और महीने की बातें कौन करें? यहां तो 4 साल बीत जाने के बाद भी किसी को इनकम के नाम पे RS1 भी नहीं मिल सका। लोगों के अंदर जिस तरह से होप जगाने का काम किया गया, वैसा अभी तक हकीकत में कुछ भी नहीं हो सका। फाउंडिंग मेंबर से यह कहकर पैकेज बाय करवाया गया कि इसी के साथ आपके दुकान का शटर खुल जाएगा, ऑटोमेटिक यूजर्स आने शुरू हो जाएंगे, सेल आउट होना शुरू हो जाएगा, आपके वॉलेट में कमीशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब वजह चाहे जो भी रही हो, पूरे 10 महीने बीत जाने के बाद भी इनमें से कुछ भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। और तो और जो लोग 810 महीनों से अपनी खुद की मेहनत की कमाई मिलने के राह देख रहे हैं, वो भी किसी को नहीं मिल सका। अभी तक कुछ गिने चुने भाग्यशाली चंद लोगों को छोड़कर दोस्त कुछ गलतियां जरूर हुई हैं मैनेजमेंट एंड लीडर्स की तरफ से, जिससे वे सुधारने के प्रयास में लगे हैं। मगर कुछ गलतियां हम सभी से भी हुई हैं कि ऑन पैसिव से बिना कोई इनकम के शुरुआत हुए बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर सिर्फ इसी के भरोसे, इसी पे पूरी तरह से डिपेंड होकर रह गए हैं। अरे भाई, अपनी जीविका चलाने लायक अपना काम धाम करते रहे,
जब ऑन पैसिव से में इनकम कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, वह प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए। वह स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा इनकम होगा हमारे लिए। वहां से हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने वर्तमान के काम धाम छोड़कर सिर्फ ऑन पैसिव पे ही डिपेंड हो जाना है या कुछ दिन आगे तक भी जारी रखना है अपने वर्तमान के काम को। लेकिन मेरे समझ से अब यह सब बातें करने का भी समय निकल चुका है। अब ऑन पैसिव का 3-4 साल इंतजार कर लेने के बाद भी कोई कहां जाएगा जॉब ढूंढने, और क्यों जाएगा। अब तो उन सारे चीजों का शुरुआत हो जाना चाहिए जिसका सालों से इंतजार है सभी को। बट फिर भी यहां मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा दोस्त। 2020 में भी लीडर्स मिस्टर रायस के कहने के अनुसार हमें लगा था कि इसमें जरूर हमें इनका माना शुरू हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। 2021 में भी ऐसा ही लगा, 2022 में भी बिल्कुल ऐसा ही लगा, मगर वैसा कुछ भी हुआ नहीं हुआ। 2024 में भी कुछ इसी तरह का इंतजार है हमें। बट इस बात को पूरे गारंटी के साथ कोई एक भी इंडियन लीडर्स नहीं कह सक कि 2024 में भी आपके सक्सेस का शुभारंभ हो ही जाएगा, आपको ऑटोमेटिक इनकम कमीशन मिलना शुरू हो ही जा। बीते सालों की बातें छोड़ भी दें तो बीते जनवरी मंथ में ही मिस्टर एस कहे थे कि हम किसी भी हाल में सब कुछ शुरू कर देने के लिए 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे। 18 जनवरी के बाद सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं हुआ। बीते जून मंथ को लेकर ही हमारे एक इंडियन लीडर्स ने कहे थे कि इसमें वो सब कुछ होना है जिसके होने के आप सभी इंतजार में हो, मगर जून में कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब हम इस जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, बट इसमें भी कुछ होगा या नहीं ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। बस एक आशा है, एक उम्मीद है कि चाहे आज हो या कल होगा वह सब कुछ जो हमने सुन रखा है, जो हमने सोच रखा है। लेकिन यह होगा कब, यह किसी को भी पता नहीं है। कहने को तो आज भी मिस्टर एस कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक ऐसा मॉडल स्थापित करने जा रहे हैं जो कि ईआई संचालित एंड डेटा सेंटर और होस्टिंग तथा डाटा यूज के मामले में अग्रणी होगा। पूरे दुनिया में हम एक ऐसे यूनिक बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं जो सफलतापूर्वक धरातल पे आ जाने के बाद पूरे दुनिया को ही लाके रख देगा। लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें मिस्टर आयस के मुंह से सुनने के बाद बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर यही कहते हैं कि ये कोई नई बातें नहीं है। पहले भी कई बार न्यूक्लियर बम की बातें हुई हैं, एस बम की बातें हुई हैं, इंटरनेट और दुनिया के हिलाने की बातें हुई हैं, फाउंडिंग मेंबर के होश उड़ने की बातें हुई हैं। बट वे सारे के सारे न्यूक्लियर बम एस बम बड़े बड़े धमाके कहां रह गए, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कहता। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के आज ऑन पैसिव को लेकर हताश या निराश होने या ना उम्मीद होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। बातें तो बड़ी बड़ी पहले बहुत सी हुई हैं, बट अभी तक वैसा हो कुछ भी नहीं सका है जिससे कि बहुत सारे लोगों के विश्वास कुछ कम हुए हैं। अब अगर कोई कहता है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वह बड़ी शक्तिशाली होगा, भले इसमें थोड़ी देर हो सकती है, बट यह जबरदस्त होगा, शानदार होगा, चमत्कारिक एंड ऐतिहासिक होगा, जो आपने अभी तक के सफर में देखा है वह बहुत ही छोटी सी बात है जो आने वाला है, वह रियली आपके होश उड़ा देगा। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें भरोसा कम होता है कुछ इस तरह की बातें सुनकर, क्योंकि अनगिनत बार कमिटमेंट हुए हैं, अनाउंसमेंट हुआ है कुछ ही दिनों में सब कुछ शुरू हो जाने को लेकर, बट वैसा हुआ कुछ भी नहीं है। अभी तक सालों इंतजार के बाद कोई अब आकर कहे कि जब तक ऑन पैसे पूरी तरह से चालू ना हो जाए तब तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसे करते रहे। और जो लोग इसी के भरोसे रहकर अभी तक भी कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी कुछ जरूर करना चाहिए। कोई भी केवल ऑन पैसिव पे निर्भर होके ना रहे। ऑन पैसिव अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ही पेंडिंग विड्रॉल या अदर प्रोडक्ट्स एंड ट्रैफिक कमीशन मिलेंगे। इसलिए कंपनी को पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए काम करने का समय दें। कंपनी के साथ तब तक बने रहे जब तक कंपनी पूरी तरह से तैयार होकर सफलतापूर्वक धरातल पे आ नहीं जाए। इंतजार करें एंड सकारात्मक हैं। इस तरह की बातों से तो किसी का भी दिल टूट सकता है। जहां लाखों लोग विड्रॉल मिलने के, ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के राह निहार रहे हैं, अपनी पलके बिछाए ऐसे सिचुएशन में कोई अब जाके कहे कि इस पर डिपेंड होक नहीं रहना है, इससे किसी का भी उम्मीद टूटता नजर आएगा।
हालांकि करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर कोई इस तरह का बात भी करता है तो इसमें कुछ भी बुरा मानने जैसा नहीं है। जब जागे तभी सवेरा। भाई बिल्कुल सही बात। जब तक ऑन पैसिव से हमें ऑटोमेटिक इनकम कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम इसी के भरोसे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा काम करते रहे जिससे कि हमारी दैनिक खर्चे चलते रहे। और आज जो लोग इस तरह के सलाह दे रहे हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि यह बात बहुत पहले ही कह देना चाहिए था। अभी यह सही वक्त नहीं है कुछ इस तरह की बातें करने का, क्योंकि अभी सभी को इंतजार है पेंडिंग विड्रॉल मिलने का। अभी सभी को इंतजार है ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। हालांकि कोई भी लीडर इस तरह की बातें करता है तो उसमें हमारी ही भलाई है, फिर भी लोग तमाम तरह की इधर उधर की बातें सोचने पे मजबूर होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां कब कैसे और क्या होना है। दोस्त, मेरे समझ से ऐसे सिचुएशन में सबसे बेहतर यही होगा कि हम अपनी जीव का चलाने लायक कोई काम भी करते रहे एंड इंतजार भी करें ऑन पैसिव के आने का, इससे अपनी जिंदगी बदलने का, इससे अपने सपनों के पूरे होने का, इससे आर्थिक आजादी मिलने का। दोस्त, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं लेकिन भगवान उनके नाव कभी डूबने नहीं देते। दोस्त, इस 2024 के आखिरी 5 महीनों में वह खूबसूरत मोड़ आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। बस भरोसा रखें एंड अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। ऊपर वाले ने चाहा तो हम यहां वह सब कुछ हासिल करेंगे जो कि पाना चाहते हैं।